अब हम आपको जल्दी से गोवा लेकर चलेंगे, जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शानदार सूट बूट पहनकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। लेकिन उनका देश पाकिस्तान श्रीलंका को पीछे छोड़कर महंगाई के मामले में पूरे एशिया में अब नंबर 1 पर आ गया है। और हो सकता है जो तस्वीरें आपने कुछ महीने पहले श्रीलंका में देखी थी, थोड़े दिन में वैसी तस्वीरें आप पाकिस्तान से भी देखें। बिलावल भुट्टो आज शाम कराची से गोवा पहुंचे, जहां उनका स्वागत विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डेस्क के ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह ने किया। और हमें पता चला कि एससीओ समिट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। 12 वर्ष के बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आया है। और इससे पहले वर्ष 2011 में हिना रब्बानी खार भारत आई थी और उस समय भारत में उनके फैशन को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर, उनके बैग्स को लेकर काफी चर्चा हुई थी। और इस बार बिलावल भुट्टो भी ऐसे समय में सूट बूट में भारत के दौरे पर आए हैं जब पाकिस्तान की जनता का महंगाई से बहुत ही बुरा हाल है। तो ये तस्वीरें हैं बिलावल भुट्टो की। बिलावल भुट्टो आज गोवा आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की सरकार ने जो नई रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक पिछले साल की तुलना में वहां उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में अप्रैल के महीने में 36.4% की वृद्धि हुई है। और यह वर्ष 1964 के बाद पहली बार हुआ है। इस महंगाई को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है उन वस्तुओं की कीमतों से संबंधित सूचकांक जो आम लोग खरीदते हैं, यानी आम लोगों के जरूरत की जो वस्तुएं होती हैं वो उसकी महंगाई। और इस मामले में पाकिस्तान ने एशिया के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया और अब उसकी स्थिति श्रीलंका से भी ज्यादा खराब हो गई है। श्रीलंका में अप्रैल के महीने में यही महंगाई दर 35.3% थी। पाकिस्तान में यही महंगाई दर 36.4% है और भारत में यह आंकड़ा 6% से भी कम है। भारत में उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई दर 5.7% है। लेकिन इसके बावजूद इन देशों के मुकाबले भारत में, हमारे देश की राजनीति में महंगाई के मुद्दे पर सबसे ज्यादा राजनीति होती है। देख लीजिए आप, महंगाई दर श्रीलंका में 35% के ऊपर, पाकिस्तान में 36% के ऊपर और भारत में 5.5% के आसपास। भारत में आजकल अमृतकाल चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस समय भयानक अकाल का दौर है और वहां दाने दाने के लिए दंगों जैसी स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान में सिर्फ रमजान के एक महीने के दौरान ही 29 लोगों की मौत इसलिए हो गई क्योंकि ये आटा लेने के लिए लाइनों में लगे हुए थे। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से लगातार महंगाई बढ़ी है, लेकिन इस बार वहां महंगाई बढ़ने के पीछे एक अलग तरह की वजह है। असल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान को $6.5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में लगभग 53,000 करोड़ रुपए का एक बेल आउट पैकेज देने का वादा किया है। लेकिन इसके साथ ही IMF ने एक शर्त भी रखी है। शर्त यह है कि अगर मौजूदा वित्त वर्ष में पाकिस्तान का राजस्व घाटा 57,000 करोड़ रुपए से कम रहता है तो उसे बेल आउट पैकेज का यह पैसा मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान को IMF ये पैसा नहीं देगा। राजस्व घाटा उसे कहते हैं जब किसी सरकार की आय उसके खर्च से कम होती है और आय और खर्च के बीच जो अंतर होता है उसी को राजस्व घाटा कहते हैं। अब इस घाटे को कम तभी किया जा सकता है जब सरकार की आय में वृद्धि हो, और आय में वृद्धि टैक्स बढ़ाकर, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर ही हो सकती है। और पाकिस्तान की सरकार ने ऐसा ही किया। पाकिस्तान की सरकार ने टैक्स में वृद्धि कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी जनवरी की तुलना में 100% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से वहां महंगाई का यह विस्फोट हो गया, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल डीजल महंगा होगा वैसे ही महंगाई भी आ जाएगी। इसके अलावा आज पाकिस्तान में खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें 48%, पानी और बिजली की कीमत 17% और दूसरी घरेलू वस्तुओं की कीमतें 21% तक बढ़ गई हैं। और पाकिस्तान में करोड़ों लोगों के सामने अभी भूखमरी का संकट है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान 53,000 करोड़ रुपए के लिए IMF के सामने कटोरा लेकर खड़ा है, जबकि भारत ने अकेले जम्मू कश्मीर को ही मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 1,18,000 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है।
और सोचिए, पाकिस्तान भारत से कश्मीर लेने की बात करता है। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले 20% तक कमजोर हुआ। आज पाकिस्तान के 284 रुपए का एक यूएस डॉलर है, जबकि भारत के लगभग 82 रुपए एक डॉलर के बराबर है। और इस समय पाकिस्तान गर्दन तक, सिर तक कर्ज में डूबा हुआ है। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान पर दुनिया का कर्ज भारतीय रुपयों में 10 लाख करोड़ रुपए है, जिनमें से 1,72,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को इसी साल किसी भी तरह से चुकाने हैं। और इनमें से भी लगभग 25% यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पाकिस्तान ने अकेले चीन से लिया हुआ है। और इसलिए अगर पाकिस्तान समय पर कर्ज नहीं चुकाएगा तो चीन उसे अपना गुलाम यानी एक उपनिवेश बनाकर रखेगा। 10 लाख करोड़ का कर्ज है, जिसमें से अकेले चीन से ही 2.5 लाख करोड़ रुपए लिए हुए हैं। पाकिस्तान के मामले में यह बात इसलिए खतरनाक है क्योंकि पूरी दुनिया में जिन 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, उनमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के पास भारत से भी ज्यादा 165 परमाणु हथियार हैं। और सोचिए, अगर पाकिस्तान ने खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए ये परमाणु हथियार बेच दिए तो क्या होगा। और अगर ये परमाणु हथियार आईएसआईएस जैसे संगठनों के पास चले गए, आतंकवादियों के पास चले गए, तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान का क्या होगा, पूरे एशिया का क्या होगा और दुनिया का क्या होगा।